वो हमारे पास इस वक्त हर ज़िले के अंदर बेइंतहा आवेदन है। वो तो ये रमज़ान का महीना है और रमज़ान में जो है वो ज़्यादा हमारे लिए इबादत इम्पॉर्टेंट है, ना कि सियासत इम्पॉर्टेंट है। तो हम अभी इबादत में लगे हुए हैं। जैसे ही चाँद दिखेगा ईद का और हम ईद मनाएंगे तो ईद के बाद में हम सिवैयाँ खाएंगे भी और अपने विरोधियों को खिलाएंगे भी। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज भारत, बेबाक अंदाज, नई आवाज। वार्ड नंबर 5 के जिला पंचायत के संभावित प्रत्याशी मुख्तियार अहमद ने हरहरपुर मटकली स्थित मन्नत शादी हॉल में शानदार इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। ये इफ्तार सिर्फ रोजा खोलने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सियासी ताकत का बड़ा प्रदर्शन बन गया। इस खास मौके पर AIMIM के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवा प्रदेश अध्यक्ष एहतसाब मंसूरी ने शिरकत की। उनके साथ पार्टी के युवा विधानसभा अध्यक्ष सखावत हुसैन, ब्लॉक अध्यक्ष शाहरुख मेवाती और मंडल मुख्य महासचिव डॉक्टर अकरम परवेज भी मौजूद रहे। इफ्तार के बाद मंच से एहतसाब मंसूरी ने बड़ा सियासी धमाका किया। कांग्रेस और सपा छोड़कर आए कई लोगों को AIMIM की सदस्यता दिलाई गई। मंच से गरजते हुए एहतसाब मंसूरी ने भाजपा, बसपा, कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जनता अपने हक और हिस्सेदारी की लड़ाई खुद लड़े। मन्नत शादी हॉल में जुटी भीड़ ने साफ संकेत दे दिया कि 121 विधानसभा में सियासत की जमीन खिसक रही है और आने वाले चुनाव में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। यहाँ 5 में बैठेंगे, 10 में बैठेंगे, उसके बाद हम भूल जाएंगे कि यहाँ क्या बात चल रही थी। क्योंकि हमें भूलने की बीमारी है। आप भूल गए मुजफ्फरनगर के अंदर इसी समाजवादी की सरकार ने मुसलमानों को ध्वस्त किया था। आप भूल गए। मैं मुरादाबाद से आता हूं, इसलिए मुझे याद है मेरी मां ने मुझे बताया था कि सन 80 के अंदर जब छोटे छोटे बच्चे नए नए कुर्ता पजामे पहन के टोपी लगाकर और सुरबा लगाकर ईद की नमाज पढ़ने जा गए थे, तो इस कांग्रेस की जालिम हुकूमत ने, इसकी पुलिस ने हमारे पे गोली बचाने का काम किया। हमें याद है, क्योंकि उसमें हमारी भी खोई थे। ये बात मैं आपसे कहने आया हूं। उठो नौजवानों, बुजुर्गों, अब तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है, ये न समझना कि हम बिहार में यूं ही 5 सीटें जीत गए, हम महाराष्ट्र के अंदर 125 सीटें ऐसे जीत गए। नहीं, ये बदला है उन गुनाहों का और उन नाइंसाफियों का और नाइंसाफियों का जो 70 साल से इन नाम हर पार्टी ने हमारा साथ किया है। आप अगर यहाँ पर भी अगर कोई और आदमी, यहाँ पर लोग खड़े होंगे, समाजवादी के भी होंगे, बहुजन के भी होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, आपको समझ नहीं है मेरे भाई, जो ओवैसी का आदमी होगा, जो बैरिस्टर का आदमी होगा, वो क्या कर पाएगा? वो एक कागज और एक मुट्ठी रखकर तुम्हारे स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं 121 विधानसभा नवाबगंज क्षेत्र के हरहरपुर में। हरहरपुर में मन्नत शादी हॉल में एक कार्यक्रम चल रहा है AIMIM का, और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवा प्रदेश अध्यक्ष एहतसाब सर। इनसे हम बात करेंगे यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहा है और कुछ पार्टियों को लेकर। सर, सबसे पहले स्टार न्यूज भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जानना चाहेंगे आज का यहाँ जो कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था? आज यहाँ पर हमारे पार्टी का एक इफ्तार पार्टी प्रोग्राम जो होता है रमज़ानों में, वो प्रोग्राम था। और कुछ लोग जो है वो कांग्रेस छोड़ के, समाजवादी छोड़कर पार्टी के अंदर हमारी जो है वो शमूलियत हासिल कर रहे हैं। और कुछ लोग जो है जिनका कांग्रेस के अंदर टिकट फाइनल हो चुका था, उन लोगों ने बैरिस्टर असद उमैर साहब से मोहब्बत जताते हुए और जनाब शौकत अली साहब से मोहब्बत जताते हुए उन्होंने जो है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आज MIM की सदस्यता ली है। और काफ़ी लोग जो हैं वो आज इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमारी यूथ की टीम बहुत मजबूती से काम कर रही है और इस वक्त जो है वो बैरिस्टर असद उमैर साहब की चाहत और मकबूलियत जो है वो लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, आने वाला वक्त जो है वो नौजवानों का है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। AIMIM जैसा कि उभर के आ रही है तो ठीक है, लेकिन B पार्टी अभी भी कहा जाता है, इसे क्या कहेंगे? नहीं, B पार्टी तो वो लोग कह रहे हैं जो दूसरी पार्टियों में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं। बाकी आवाम के दिल में जो है वो ना B पार्टी ना C पार्टी। अब हम जो है A से भी ऊपर हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो दबे कुचले और मजलूम लोगों की आवाज़ जो उठा रही है सदन से लेकर सड़क तक,
वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हारेगी। क्या सिर्फ मुस्लिमों के वोट पे ही राज करेगी या ये नहीं, हमारे तो कॉरपोरेटर जो महाराष्ट्र के अंदर जीते हैं वो दूसरे समाज से भी आते हैं। और अभी हमने जो महाराष्ट्र के अंदर 5-6 समाज जीते थे, उसमें जो हमने ग्रुप लीडर बनाया था वो एक दलित समाज से था। और जब वो चुनाव लड़ने आए थे हमारे यहाँ, तो उनकी जेब में सिर्फ 1500 रुपये थे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनको टिकट देकर और उनको पूरा चुनाव लड़ाया और फिर इलेक्शन जिताया और जिताने के बाद में वहाँ का ग्रुप लीडर बनाया है। आने वाले 27 में AIMIM कितनी सीटों पर लड़ने जा रही है? क्या गठबंधन होगा किसी से? देखिए, गठबंधन होता है तो गठबंधन का हम पालन करेंगे पूरा, जितनी सीटें हमें मिलेंगी। और अगर गठबंधन नहीं होता है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब भाई शौकत अली साहब 200 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और हमारी लगातार मेहनत चल रही है। अभी 12 दिन के दौरे पर बैरिस्टर शौकत साहब यहाँ थे वेस्ट यूपी के दौरे पर, तो हमारी जो है प्रशासन द्वारा लगातार जो है परमिशनें कैंसिल की गई और इस वक्त जो है वो पता चल रहा है कि समाजवादी और भाजपा जो है वो मिलकर एक दूसरे से हमारे लिए काम कर रही है। अच्छा, भाजपा में यूपी के अंदर जो बवाल मचा हुआ है उसको लेके आप क्या कहेंगे, जैसा कि योगी जी को लेके और शंकराचार्य के बीच जो चल रहा है? ये उनका आपस का मामला है और मैं तो अपने लोगों की और अपनी पार्टी की बात करूँगा, क्योंकि वो लोग वो जाने वो क्या कर रहे हैं। मुझे तो अपनी पार्टी बढ़ानी है और अपनी पार्टी के लोगों को कामयाब करना है। मुख्तार भाई जो आपके साथ आज शामिल हुए हैं और इससे पहले कांग्रेस में थे और उसके बाद समाजवादी में आए, क्या कहेंगे? नहीं, जो आदमी देखिए, इससे पहले जो है लोग हमें विकल्प नहीं मान रहे थे, लेकिन जब से हम बिहार का चुनाव जीते, हमने महाराष्ट्र का चुनाव जीता, तो लोगों ने सोचा, और ख़ास तौर से जो वो समाज जिसको लगता था कि हम जीत ही नहीं पाएंगे, तो बैरिस्टर साहब ने ये साबित कर दिया कि हम जीत भी सकते हैं और जीतने के बाद में हम अच्छी तरीके से आवाज़ भी उठा सकते हैं। तो मुख्तार भाई हों और मुख्तार भाई के अलावा अभी एक और जगह से अभी एक लोग आए हैं, तो उनको तो कांग्रेस के अंदर टिकट फाइनल हो चुका था कि भाई हम तो आपको लड़ाएंगे, लेकिन उनका दिल ने ये गवाही नहीं की कि आप बैरिस्टर साहब की पार्टी है, तो बैरिस्टर साहब की मोहब्बत में उन्होंने कांग्रेस को भी छोड़ दिया और उस टिकट को भी छोड़ दिया। आज वो हमारे साथ आ गए। जैसा कि आप युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो युवाओं के लिए AIMIM की क्या रणनीति? नहीं, MIM के अलावा युवाओं के लिए कोई भी रणनीति किसी के पास नहीं है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो है वो युवा ही MIM को लेकर चल रहे हैं। और आप जानते होंगे कि अगर जैसा हमारा युवा सोशल मीडिया पर एक्टिव है और ज़मीन पर एक्टिव है, अगर सोशल मीडिया के हिसाब से अगर चुनाव हो जाएं तो हम USA में, लंदन में, सब जगह विधायक जिता सकते हैं, अगर सिर्फ ऑनलाइन हमसे काम कराया जाए। और फिज़िकल जो है वो हम कमज़ोर लोग हैं अभी, और हमारे समाज को जो है वो नाम लिहाज सेकुलर पार्टियों ने हमेशा दबाने का काम किया है और पीछे रखने का काम किया है। तो हमारी पार्टी ने जो है उन्हें आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाने के बाद में हम किसी भी, अभी हमने जो है जैसे समाजवादी पार्टी में आपने देखा होगा कि छात्र सभा बनाई जाती है, मजदूर सभा बनाई जाती है, तो हमने ना छात्र सभा बनाई है क्योंकि हम किसी भी स्टूडेंट का फ्यूचर ख़राब करना नहीं चाहते। हमने मजदूर सभा नहीं बनाई क्योंकि हम मजदूर चाहते ही नहीं, हम चाहते हैं मालिक बने और मालिक बन के काम करें। पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारियां पार्टी की? पंचायत चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारियां हैं। जिस वक्त भी इस स्टेट के अंदर चुनाव शुरू होंगे तो सबसे आगे जो है MIM खड़ी होगी और MIM के प्रत्याशी खड़े होंगे, क्योंकि हम पिछले 3 साल से लगातार पंचायत चुनाव में मेहनत कर रहे हैं और इसकी वजह से जो है वो हमारे पास इस वक्त हर ज़िले के अंदर बेइंतहा आवेदन है। वो तो ये रमज़ान का महीना है और रमज़ान में जो है वो ज़्यादा हमारे लिए इबादत इम्पॉर्टेंट है, ना कि सियासत इम्पॉर्टेंट है। तो हम अभी इबादत में लगे हुए हैं। जैसे ही चाँद दिखेगा ईद का और हम ईद मनाएंगे, तो ईद के बाद में हम सिवैयाँ खाएंगे भी और अपने विरोधियों को खिलाएंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तार भाई, इससे पहले आप कांग्रेस में थे, उसके बाद आपने समाजवादी में जो है जिंदाबाद के नारे लगाए होंगे और आज आप AIMIM में शामिल हो गए। अस्सलाम वालेकुम। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूं जो यहाँ पे आए। सबसे पहली बात, मेरे दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस के स्थापना सदस्य थे, कांग्रेस पार्टी के स्थापना सदस्य थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी कांग्रेस को ढोया, आज तक कुछ नहीं मिला। और इसके बाद मैं 2 बार चुनाव कांग्रेस से लड़ा, दूसरे नंबर का प्रत्याशी, उसमें तीसरे नंबर पर रहा था मैं, और इस बार मैं फिर कांग्रेस से लड़ा, मैं दूसरे नंबर पे था, मगर किसी ने कोई सपोर्ट नहीं दी। अब लोगों ने बहुत प्रेशर बनाया कि समाजवादी में जाओ, समाजवादी में गया। समाजवादी में मजबूत प्रत्याशी की या मजबूत कैंडिडेट नहीं, वहाँ दड़ी उठाने वाले की वैल्यू है। 1 महीना हो गया मैंने इतना प्रचार प्रसार करा, मुझे आवेदन मेरा मतलब सदस्यता नहीं दिलाई गई।
और जब मैंने कहा कि जो भी मजबूत हो, मुझसे एक बात कहा, जो धरातल मजबूत होगा उसे टिकट देगी समाजवादी। मैंने कहा बेशक 4 हैं तो 4 में जो भी मजबूत हो आप उसे दीजिए, मुझे मंजूर है। जिसकी ज़मीन मजबूत होगी वो लड़ेगा। मगर जब इस पर भी आई तो सस्ता बोले अखिलेश यादव जी ने बोल दिया है कि किसी को टिकट नहीं मिलेगा, जो सब लड़ो, जो जीतेगा वो हमारा। तो हमने वो मुसलमान नहीं है फट्टी बिछाने वाले, मजबूत अपनी क़यादत करते हैं अपने क्षेत्र की। तो बहुत लोगों ने बताया कि जब अपनी पार्टी जिंदा है तो इस इंशाल्लाह जिंदा दिली से हम अपनी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। हम जब हमारी पार्टी का प्लेटफार्म हो गया है तो हम किसी से क्यों दबेंगे? हम किसी की फट्टी नहीं बचाएंगे, हम अपने लोगों के लिए कुर्सी डलवाएंगे, फट्टी का रिवाज ही खत्म करेंगे हम। आपने कहा कि दड़ी बिछाने वालों की वैल्यू है समाजवादी पार्टी में, तो क्या जो समाजवादी पार्टी के साथ जो जुड़े हुए हैं आज मुस्लिम वो दड़ी सब बिछाते हैं? जो हैं कुछ उनके लगे हुए हैं उनकी वैल्यू है, बाकी दबे कुछ लोग कोई वैल्यू नहीं है। आज तक मैंने खुद देखा है, मैंने एहसास करा कि 2 महीने के कार्यकाल में मुझे ज़रा सा भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। जबकि मुझसे कहा भाई 50-60 लोगों ने ज्वाइनिंग करी, मैंने सब काम करे और मेरे कोई भी प्रोग्राम खिलाफ नहीं जाते हैं। आज थोड़ा सा फिर भी बहुत लोगों ने मेरा सपोर्ट करा और मैं अपने गांव के लिए, मेरा गांव मेरा परिवार है और जितने गाँव में मेरे भाई हैं मैं उनके लिए 24 घंटे मैं जितने टाइम मुझे ज़रूरत पड़ती है पत्रकारिता करता हूँ। ब्यूरो चीफ हूँ, राज्य ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश हूँ। मेरे जिस लायक मेरी मदद होती है, आप भी मेरे परिवार मतलब पत्रकार परिवार से हैं, आप देखिए उठा के कि जब भी ज़रूरत होती है मैं क्षेत्र में रहता हूँ। AIMIM में आपको ऐसा क्या लगा जो आपने पार्टी को ज्वाइन किया? हालांकि मुझे दिल में तो बहुत पहले से था, मगर मैं सबको लेके चल रहा था। जब मुझे पता चला, जब मैंने क्षेत्र घूमा, जब से महाराष्ट्र में बहुत बड़ा एकदम चेंज करा है माहौल, तो सबकी राय बनी कि अब सबके नहीं, अब अपनी है, अब किसी के साथ काम नहीं करना, अपने लोगों के साथ काम करना है, अपनी पार्टी के साथ काम करना है। तो मेरा भी विचार बना, मैंने सबके साथ मीटिंग करी, सबने यस ओके करा, मैंने ऐलान कर दिया। कल भी मुझे ऑफर दिया, बोले आप जाइए नहीं समाजवादी से आपको टिकट होगा, मगर मैं नहीं, अब मेरे लोग अपने साथ हैं, मैं अपने लोगों के साथ में हूँ। जनता जो कहेगी मैं जनता के साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।